अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो माल्टा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग माल्टा के लिए वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं या वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं, या जिन लोगों का वर्क परमिट माल्टा का आ गया हुआ है, उसके हवाले से बड़ी अहम अपडेट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो माल्टा के वाले से जो दो ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में रह के माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ था और वो वेट कर रहे थे कि माल्टा का परमिट आ जाए, तो फिर हम अबू धाबी में या दुबई में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे अपना केस सबमिट करवाएं और विजिट वीज़े पे जाके अपना केस सबमिट करवा के वहाँ पे अपना पासपोर्ट स्टिकर करवाएं। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने यूएई में रह के केस अप्लाई किया था, उनको यूएई में रहते हुए 7-8 महीने हो गए और वहाँ से उन्होंने अपना माल्टा का केस अप्लाई किया। तो दोनों सूरतों में जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, और अगर अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं तो उनके केसेस डायरेक्टली रिफ्यूज़ हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न कि आप चूँकि यूएई में नहीं थे, आपने 8 माह यूएई में नहीं गुजारे हुए, आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, इसलिए हम आपको माल्टा का वर्क परमिट प्रोसेस करके नहीं दे सकते। और दूसरे जो लोग यूएई में मौजूद थे और 8 महीने से यूएई में काम कर रहे हैं और वहाँ पर रहकर उन्होंने माल्टा का केस अप्लाई किया है, उनकी वीज़ा रेशो भी 50% हुई हुई है। और 50% इसलिए कि जो लोग इंटरव्यू में रिफ्यूज़ हो रहे हैं, इंटरव्यू उनके हो रहे हैं, इंटरव्यू में उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता अपनी जॉब के हवाले से, अपने एम्प्लॉयर के हवाले से, जो उनका रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो लोग वहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी भी 50% वीज़ा रेशो आ रही है। इसलिए माल्टा के लिए जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं या उनके परमिट इन प्रोसेस हैं, इंटरव्यू से पहले अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल करके जाएं। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर की, अपनी जॉब के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट नाउ होनी चाहिए। आपकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यूअर की बातों को समझ सकें और उसको अपनी बात आसानी से बता सकें। और विदाउट प्रिपरेशन, बगैर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के ना जाइएगा। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपने जो इतनी देर इंतज़ार किया, जो आपने वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए, डॉक्यूमेंट्स मंगवाया, वर्क परमिट मंगवाया, उस सब की फ़ीसें ज़ाया होने का खदशा है। इसलिए जो लोग माल्टा जाने के बारे में सोच रहे हैं, इन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लें ताकि वक्त भी ज़ाया ना हो और आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। और जो लोग आस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि परमिट आ गया तो फिर हम चले ही जाएंगे, उन लोगों के लिए भी ये बताता चलूँ कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो करके जाइएगा। और इस चीज़ को आप अपने हिस्सा बना लें कि आपने अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपनी जॉब के बारे में, काम के बारे में, एम्प्लॉयर के बारे में, ये आपके पास हो, इंग्लिश आपकी अच्छी हो, तो फिर चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू माल्टा के लिए क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।